राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार की कथा में। आप सभी को गोपा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ चराकर लीला शुरू की थी। इसके लिए इस दिन गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। आज हम आपको गोपा अष्टमी की कथा सुनाने वाले हैं। गोपा अष्टमी की कथा इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला शुरू करी थी। माना जाता है कि गोपा अष्टमी के दिन पूरे मन से भक्ति के साथ पूजा करने से भक्तों की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ के बाद शाम को व्रत कथा पढ़ी जाती है। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है और पूजा का फल भी नहीं मिलता। आइए जानते हैं क्या है इसकी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बार भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल के थे तो माँ यशोदा से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं बछड़े नहीं चराऊँगा, मैं गौ माता के साथ जाऊँगा। इस पर यशोदा मैया ने नंद बाबा पर टहलाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार अपने बाबा से तो पूछ लो। इस पर भगवान श्री कृष्ण जाकर नंद बाबा से कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गैया चराया करूँगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाल गोपाल की हट के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने श्री कृष्ण से कहा कि ठीक है, तो पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगाया जा सके। यह सुनकर बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुँचे और एक सांस में उन्होंने कह डाला कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज का ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको ढेर सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी जब नंद बाबा के पास पहुँचे और पंचांग देखकर उसी दिन को गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया और साथ ही में यह भी कह दिया कि आज के बाद सीधे 1 साल तक कोई भी गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने पंडित जी की यह बात पर विचार करते हुए बोले, गोपाल जी को गौचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। जिस दिन से बाल गोपाल ने गौचारण आरंभ किया, उस दिन से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराना आरंभ करने की वजह से हम गोपा अष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। आज गोपा अष्टमी के त्यौहार के उपलक्ष्य में आप गायों को हरा चारा डालें, गायों को गुड़ खिलाएं और गायों की खूब सेवा करें। राधे राधे।